यहाँ पर जी बहुत ही प्यारा खूबसूरत जो है वो मौसम हो चुका हुआ था। बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी और जब मैंने देखा कि एकदम से इतनी मट्टी और डस्ट कहाँ से आ रही है तो पता चला कि बाहर तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरवा व्लॉग्स। तो यहाँ पर जी बहुत ही जो है वो बड़े मज़े का मौसम हो चुका हुआ था। प्लीज़ पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर कीजिएगा। आपको पता है कि इंशाल्लाह थोड़े दिन में कुर्बानी है तो फिर आवाज़ें वगैरह आती हैं बकरों की और लोगों ने ज़ाहिर है कुर्बानी करनी है, जानवर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जी मैं जल्दी से खाना बनाने लगी थी क्योंकि बाहर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और दोपहर के टाइम पे मैंने बनाई थी आज आलू और गोभी। तो आज आपके साथ मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। एक दिन पहले का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से प्याज को गोल्डन होने के लिए रख दिया था और इस पर फिर मैंने टमाटर और मिर्ची शामिल करके ना इसको अच्छी तरह से भूना और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया क्योंकि मैंने कहा कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, वरना बीच बीच में तो आपको पता है टमाटर जो है वो हल्के हल्के से कच्चे आते हैं जिसकी वजह से ना जो है वो टमाटर हांडी में गलता ही नहीं अगर उसकी अच्छी तरह से बुनाई ना की जाए। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च और अच्छी तरह से शामिल कर दी थी सूखा धनिया। ऐसी मैं कहती हूँ कि आलू गोभी मैंने ये बड़ी मज़े की थी और साथ में इसके साथ जी मैंने चावल वगैरह भी बनाए थे अपने बच्चों के लिए और सालन में मैंने आलू गोभी बना लिया था क्योंकि चने जो है वो मेरे पास फ्रीज़र अक्सर मैंने रखे होते हैं। अचानक बच्चों का मूड बन जाए चावल वगैरह खाने को तो मैं जल्दी से बना सकूं तो वो फ्रीज़र करके रख लेती होती हूँ। तो यहाँ पर खाना वगैरह रेडी करते करते ही ना बाहर मौसम भी बड़ा अच्छा और ना ज़बरदस्त बन गया हुआ था। यहाँ पे मैंने धनिया, गरम मसाला वगैरह डालकर इसको हल्का सा दम पर रख दिया ताकि ना अच्छी तरह से ना गोभी और आलू जो है वो गल जाएँ। तो बड़ी मज़े की जी गोभी जो है वो साथ साथ रेडी हो रही थी और मुझे था कि जल्दी जल्दी से ना बाहर जो है वो बड़ा प्यारा मौसम था। हल्की हल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर जी साथ में मैंने थोड़े से एक गिलास जो है वो वाइट चावल जो है वो चने वाले बना लिए हुए थे बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने आलू गोभी बनाई और साथ में रोटी बनाई थी। बहुत मज़े के बने थे दोनों ही। काफ़ी दिनों के बाद जी मैंने आलू और गोभी बनाई थी। तो यहाँ पर जी अगले दिन की मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये है जी मेरा किचन। प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो है वो कुछ महीनों पहले मकान यहाँ बनाया है, नई शिफ्टिंग की है। और पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले मैं रहती होती थी अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में। तो यहाँ पर जी मैंने ना जल्दी जल्दी से आपको दिखा रही थी वीडियो के क्लिप लेके, मैंने कहा फाइनली आपको अपना आज का किचन दिखाई देती है। ये साथ में खिड़की है बाहर से। जब हम लोगों ने ये मकान बनाया था तो हम लोगों ने हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा काम करवाने वाला था और गुंजाइश इतनी नहीं थी तो हम लोगों ने ना यहाँ पर ये खिड़कियाँ हमें थोड़ी मुनासिब प्राइस में मिल गई थी तो हम लोगों ने यही लगा दी। मैं इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ मगर वो फिर भी नहीं हो रहा। अभी हम लोगों ने ना कुछ देर के लिए इसको फ़िलहाल जो है वो लगाया हुआ है। इंशाल्लाह मैंने इसको बदल कर दूसरी खिड़कियाँ लगवाऊँगी और अपने ख्वाब पूरे करूँगी इंशाल्लाह। जब बच्चे हो जाएं तो इंसान के घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जी साथ साथ मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था और ये अगले दिन दोपहर का भी लगा गया। साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा आज आपको अपना जो है फाइनली किचन दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ बर्तन जो है वो मेरे पास क्वार्टर में भी थे जो मैंने रखे हुए थे। तब मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल भी नहीं होता था, नॉर्मल मोबाइल होता था और तब तो इतना ख़ास वीडियो बनाने का मुझे इतना पता भी नहीं था कि कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं। तब तो मेरे बच्चे जो है वो भी मेरा बेटा हुआ था बस, वो भी क्वार्टर में। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा जो है वो सुनना हो कि कैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ रही, कहाँ कहाँ रही, कैसे मेरा वक्त गुजरा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं आपके साथ प्रॉपर अपनी जो है वो पूरी स्टोरी जो है वो शेयर करूँगी, जर्नी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा किचन साथ साथ जो है वो साफ़ हो चुका था। तो यहाँ पर जी अब थी टोकरी की बारी। ये टोकरी का मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टोकरी तो मैंने क्वार्टर में ली थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो क्वार्टर में गई थी। तो वहाँ पर जी बड़ा सिंक लगा हुआ था तो उसके ऊपर ही टोकरी हमारी आ जाती थी।
तो फिर मुझे ना उधर एक पठान था भाई, उसने कहा कि ये टोकरी आजकल बड़ी चली हुई है। फिर मैंने ना देखा, मैंने कहा ये पैक भी हो जाती है और हमें मुश्किल भी नहीं होगी अगर हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह करनी होगी या क्वार्टर चेंज करना होगा। फिर जैसे जैसे भी मेरे पास थी नॉर्मल बर्तन और कुछ शीशे के जार, फिर मैंने वैसे ही फ़िलहाल जो है वो हम लोगों ने, मैं जब भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैंने ना कोई अच्छे वाले जो है वो ले कि नमक मिर्च वाले डब्बे बॉक्स ना आजकल तो इतने इतने अच्छे हैं, ले लेती हूँ। तो असल में ये होता है कि जब भी आप हस्बैंड, कुछ लोगों की होती है आदत ना, तो हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है हम लोगों ने गुजारा ही करना है ना, जब इंशाल्लाह हमारे पास अच्छा सिस्टम सारे घर के काम वगैरह होते जाएंगे, साथ साथ गुंजाइश बनती जाएगी तो तुम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे भी चीज़ों को करना हो। और कुछ लोगों की आदत होती है, हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए पैसे वगैरह नहीं देते और कहते हैं ये फ़जूल खर्चियाँ हैं, और तुम लोगों को देखती है तो कहती हो कि हम लोगों ने ऐसे ही घर को सेट करना है, ऐसे करना है। तो किसी का अगर मुंह कहते हैं लाल हो तो अपना भी तो नहीं ना कर लेना चाहिए। तो मुझे तो आज तक नहीं इनकी समझ आई ऐसे क्यों करते हैं। बहरहाल तो यहाँ पर मैंने खुद ही ऐसे स्पंज मार के ना साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था और मैंने आज ना घर की काफ़ी जो है वो क्लीनिंग की हुई थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी रही थी, तो मैंने कहा बेटे के आने से पहले पहले ना मैं यहाँ पर ना, फिर उसके लिए खाना भी बनाना था, तो यहाँ पर किचन साफ़ हुआ होगा तो फिर मैं जल्दी से बना लूँगी। यहाँ पर मैंने ऐसे ही अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, क्योंकि बाहर से आंधी तूफ़ान जब भी आता है ना, तो मैं तकरीबन ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है सारा किचन, एक एक बर्तन चीज़ को, क्योंकि खिड़की वगैरह बंद भी कर दो तो जो ग्रास फैन लगा होता है ना, जिससे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है, तो फिर उसका हल कोई नहीं। तो यहाँ पर जी मैंने फिर जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। यहाँ पर जी मैंने ना चम्मच वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं, चमचियाँ और स्टैंड वगैरह सारा कुछ धो कर सेटिंग कर ली हुई थी। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल जो है वो शीटें वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने दूसरी शीट लगाई थी, वो भी बिल्कुल भी नहीं इस पे टिक रही थी। असल में ये है कि पीछे से भी पेंट नहीं हुआ, और मैंने इसलिए इसको भी छेड़ा नहीं हुआ है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब भी हमारे मेरे पास गुंजाइश हो, मैं कहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने ख्वाब खुद पूरे कर सकूँ, अपने घर के लिए कुछ कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। तो यहाँ पर जी मैंने साथ साथ धो लिए हुए थे, तो मैंने कहा बर्तन वगैरह खुश्क होते जाएंगे ना, तो फिर साथ साथ मैं इसको सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने रखे थे इसको पंखे में, और यहाँ पर जी मेरे पास एक पुराना जग था। मैंने कहा कि अब हस्बैंड तो आपको पता है कि एक चीज़ के लिए पूछते हैं और फिर हम हाँ की बहस, ये कब लिया है, तो इतने पैसे फालतू थे। तो ये हर घर की एक कहानी होती है। तो अगर तो आपको हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, देते हैं इन चीज़ों के लिए खर्चा, पे तो आप लकी हैं, और अगर नहीं तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल है कि आप लोगों ने खर्चे में से किस तरह बचत करनी है और किस तरह मैनेज करके बच्चों के साथ और अपनी घर के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत हो वो खुद लेनी है। काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो साथ साथ रहते रहते जो है वो सेट कर ली हुई हैं, नई ले ली हुई हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ कर सकूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी हर चीज़ पूरी करूँगी। यहाँ पर जी हम लोगों ने खिड़कियाँ भी जो है वो चेंज कर देनी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी किचन मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं सारा कुछ सेट करूँगी, सेटिंग करूँगी, अपने किचन के कैबिन बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो यहाँ पर ऐसे ही लगाया है। तो ये मेरा रूम है, और ये मेरा जो है वो बेटी मेरी अंदर खेल रही थी। यहाँ पर से मेरा किचन कमरे के साथ ही स्टार्ट होता है। तो इंसान के पास जब पैसा होता है तो इंसान उसका सही इस्तेमाल करे वक्त के साथ साथ, तो वही होता है, और अगर ना करे और दूसरों को खिलाता जाए तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब